ठीक है। अब जैसे रिसेंट मैंने बात कर लूँ, नोएडा का ही है, फैक्ट्री है, कपड़ों का फैक्ट्री है उनका, उसमें हुआ था। जब उनका पहली बार मेरे पास कॉल आया था फर्स्ट टाइम, वो अपने पॉडकास्ट इसके पहले वाला था ना, उसके बाद आया था उनका कॉल। और कॉल आते साथ एज आई टोल्ड यू कि मैंने बहुत सी बातें पहले वाले पॉडकास्ट में बताई है, तो लिंक करेंगे अगर ऑडियंस तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो द थिंग इज़ दैट पहले उनका जब कॉल आया था मेरे पास, उसी समय मुझे इंसाइट्स आ गए थे कि प्रॉब्लम क्या है। हर प्रॉब्लम बताना सही नहीं लगता है क्योंकि उससे क्लाइंट घबरा जाता है, बट उनके में ना मेजर इश्यूज़ लग रहे थे। मतलब वो इंसाइट्स मेरे सामने क्रिएट होने, अब आप लोग को मैं बताऊंगा कि क्या चीज़ क्रिएट हुई है तो शायद आप लोग को भी थोड़ा सा अजीब या ऑकवर्ड लगे। उनका जब कॉल आया था 5 मिनट मुश्किल से बात हुआ, उससे ज़्यादा बात नहीं। तो एक्चुअली जब क्लाइंट कॉल करता है ना, और जो अभी करते भी हैं वो भी जान रहे हैं, मैं क्लाइंट को बताते रहता हूँ आपके घर यहाँ वो ये हो रहा, वो क्लाइंट को समझ नहीं आता क्या एक्चुअली क्लाइंट थोड़ी ना, मैं उनका नक्शा पढ़ते रहता, मेरे दिमाग जब वो बात करते हैं ना, मेरे दिमाग में नक्शा बनते रहता है उनके घर का, ये ऐसा है वो ऐसा है। इससे पहले वो आपको नक्शा भेजते हैं फिर ना कॉल ना ना अच्छा ना, बात ना, करते ही ना, करते। आप अगर मेरे पास फर्स्ट टाइम आओगे तो नक्शा भेज के थोड़ी ना होगे, आप डायरेक्टली बात करोगे, आप बोल रहे हो उससे नक्शा क्रिएट हो रहा है मेरे माइंड पे, उससे इंसाइट्स आती है। तो उनका जब कॉल आया था मेरे में इंसाइट्स, पता है लिटरली मैं बता रहा हूँ क्या इंसाइट्स क्रिएट हुई थी। एक मिडिल एज की एक औरत है, वाइट कलर का बाल है, वाइट कलर के कपड़े। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा आप लोग को, बट ये चीज़ हुई मेरे साथ। मैंने उन्हें ये चीज़ नहीं बोला, बट मैं ये बोला कि थोड़ा सा केस हुआ है, या तो आप मुझसे या जिससे भी आपको सही लगे आप करवा लो प्लीज़, जल्द से जल्द जिससे भी आपको सही लगे करवा लो। वो इतने मतलब यार देखो बोलते हैं ना मरता क्या नहीं करता, वो ऐसे थे कि उन्होंने तुरंत बोला कि सर आप कल ही आओ। मैं छत्तीसगढ़ में ही था, है ना, यहाँ दिल्ली आना था। बोला कल तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा सर, प्लीज़ एटलीस्ट 3-4 दिन का मुझे टाइम दीजिए। बोले नहीं सर, हम्बल रिक्वेस्ट, मतलब बहुत रिक्वेस्ट किया। मैं बोला कि नहीं यार अब करना चाहिए, अगर कोई ऐसे बोल रहा है तो। मैं दूसरे दिन मैं बोला ठीक है आई एम ओके विद दैट। मैं गया वहाँ पर, गया 2 दिन स्टे किया मैंने वहाँ पर, क्योंकि देखो कमर्शियल में ना सीन चेंज हो जाता है, कमर्शियल में ना एनर्जी इतनी ट्रिकी रहती है, आपको समझने नहीं देती है क्या हो रहा है क्या नहीं। तो वहाँ पर रुक के चीज़ों का एनालाइज करना पड़ता है पूरा। वहाँ पर रुका, अब ये वहाँ का, उस फैक्ट्री में रुके आप? हाँ फैक्ट्री पे रुका मैं। यार पैसे ले रहा हूँ वास्तु के लिए, तो होटल में थोड़ी ना रुकूंगा दोस्त। आपने इससे पहले उनको बताया नहीं आपने ना क्या ना ना चीजें ना 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 देखी? ना देखिए दीपक भाई, देखो आप पहले से बता दोगे यार वो और घबरा जाएंगे यार किसी को। मैं मेरा ये आज तक में पूरा रिकॉर्ड रहा कि मैं कभी किसी को डरा के पैसे नहीं कमाया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ये जो मेरे क्लाइंट हैं जो शायद देख रहे होंगे वीडियो, ये चीज़ बहुत अच्छे से पर उन्होंने कभी ऐसा जिक्र नहीं करा कि हमने कुछ देखा या उन्होंने अपनी तरफ वो से कुछ जिक्र बताया हो? उनकी बातें जिक्र कर दी थी। देखा वेखा वाला सीन नहीं, उनके साथ जो चीज़ हो रहा था, जो धंधे में उनका डाउनफॉल आया था, वो चीज़ कनेक्ट कर गई थी कि किससे हो रहा है वो चीज़। बट वो फ़ोन पे बोलना नहीं अच्छा लगता है। मैंने विज़िट किया उनको, उस वक्त भी कुछ नहीं बोला। तो मैं पूरा चेक वेक किया। उनके साथ उतना नहीं होता था क्योंकि वो वहाँ पर बैठते ही नहीं थे। उनके फैक्ट्री के जो मैनेजर थे और स्पेशली लेबर्स थे उनके साथ होता था। अब लेबर से मैं हर एक इंसान से कम्युनिकेट करता हूँ, चाहे वो वहाँ पर काम करने वाले लेबर हो, चाहे कोई भी हो वहाँ पर, इवन मैनेजर डायरेक्टर जो भी, मैं हर से कम्युनिकेट, क्योंकि यार बातों से ही चीज़ें पढ़ी जा सकती है। तो उनसे हुआ, लेबर्स के साथ ऐसा होता था, वो लोग इग्नोर करते थे लेबर्स। फिर मेरे को चीज़ें बताएं कि सर ऐसा ऐसा होता है ना, हमको चलने का एहसास आता है, ये करने का एहसास आता है, मतलब बहुत सी ऐसे चीज़ें बताए। कुछ चीज़ें मेरे को समझ नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट कुछ चीज़ों को मैं लिंक कर गया। मैंने उनसे डिस्कशन किया जो मेरे क्लाइंट थे, तो वो मेरे को बताते हैं कि कोई भी वैसे अमूमन इन जनरल सोचता ही है कि यार यार वो नशा वशा करता है, होता होगा उसको। मैंने भी कुछ हद तक लिया कि चलो हेलुसिनेशन होता होगा, ये फर्स्ट डे का बात है, ठीक है, मैंने चलो हो जाता होगा। बट मैं खुद रुका वहाँ पर। फिर फर्स्ट चीज़ जो मेरे साथ हुई, जिस रूम में मैं रुका हुआ था, वो लोगों ने बढ़िया अच्छा मतलब बेड वेड सब चीज़ था, मैंने डिनर वगैरह करके वहाँ पर मैं लेटने के लिए आया। वो रूम का दरवाज़ा मैंने बंद किया, उसके बाहर वाले रूम में लाइट जल रही थी, और वो दरवाज़ा थोड़ा सा नीचे गैप था, ओके। बाहर वाले रूम में लाइट चल रही थी, वो दरवाज़ा पूरा। और द थिंग इज़ दैट कि अब हुआ ये कि मैं सो रहा हूँ, तुरंत सोते साथ किसी को नींद आता नहीं है, मैंने फ़ोन वगैरह नॉर्मल यूज़ वगैरह किया, किसी का चलने का लिटरली मेरे को फील हुआ कि कोई चल रहा है ऐसे करके। मैंने दरवाज़ा खोला, देखा बाहर कोई नहीं है, मैंने बंद कर दिया। फिर उसके बाद मैं बाहर जा रहा हूँ, कोई नहीं हो रहा है ना, बट एट द टाइम मैं अंदर आ रहा हूँ, अगेन वो फील आ रहा है, ऐसे कोई नहीं कि आवाज़ आ जा रहा है कुछ, बट एक फील नहीं जैसे कि पैर का वो घसीटने का आवाज़, पैर चलते हैं जब नॉर्मल कोई, वो आ रहा है मेरे को। मैं बोला कि गया फिर बाहर, मेरे को समझ आ गया था, बट ठीक है यार, चीज़ें को जब तक कंफर्म नहीं हो जाता मैं कभी बोलता नहीं हूँ। तो वो आवाज़ थोड़ी पास वो चल के हुए ज़्यादा तेज़ हो रही थी? अपन यहाँ बैठे हैं, यहाँ से कोई ऐसे चल के जाएगा, तो जब अपने सामने से जब वो इंसान चल के जाएगा, आवाज़ ज़्यादा पास आएगी, तो वो आवाज़ इट्स लाइक दैट कि यहाँ से वहाँ हो रही, फिर थोड़ी कम हो जा रही, फिर लाइक दैट ऐसे कोई चल रहा है। अच्छा। मैं गया, वो रूम में 2 दरवाजे थे, मैंने दोनों दरवाजे को अंदर से लॉक किया, एंड द थिंग इज़ दैट कि वो रूम पूरा खाली था। मैंने दोनों दरवाजे को अंदर से लॉक किए, मैं अंदर आ गया। उसके बाद जो हुआ कि मैं जब लेटा,
ध्यान वहीं था, लाइट उस रूम का जल रहा था, ध्यान मेरा वो दरवाजे के नीचे से थोड़ी लाइट आ रही थी। अब दरवाजे के नीचे जो गैप हो जाता है 1-2 इंच का, लाइट आती है बाहर वाले रूम की, वहाँ पर मेन मेरे को दिखा जैसे कि अब कोई चल के जा रहा है तो एक ऐसे नहीं कि शैडो टाइप का पूरा 3 बार नोटिस हुआ मुझे वो शैडो। मैं बाहर नहीं गया क्योंकि मेरे को समझ आ गया चीज़ें थोड़ी बहुत। ये पहला चीज़ हुआ मेरे साथ उस फैक्ट्री में। दूसरे दिन मैंने रात काटी, लोग सोचते हैं डरना, द थिंग इज़ दैट डरने का है नहीं। देखिए जो प्रेत होते हैं या फिर आत्माएं होती हैं ना, वो आपको कभी कुछ कर ही नहीं सकती है। द थिंग इज़ दैट कि जो टीवीज़ में या मूवीज़ में बताया जाता है ना, भूत या प्रेत या फिर पिशाच, वो वैसे होता ही नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिखाया जाता है ना चुड़ैल उड़ैल, बस असली में क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस ये होता है कि भैया इनके पास फिजिकल बॉडी नहीं होती है, इन बस वो एक एनर्जी है, वो आपको डिस्टर्ब कर सकता है। और एक्चुअली वो डिस्टर्ब करते नहीं। यदि आपको कोई आत्मा या किसी के होने का एहसास हो रहा है तो या तो सामने वाली एनर्जी से आपका कोई नाता है, पास बर्थ का, या फिर इस बर्थ का भी हो सकता है नाता हो, वो कभी डेथ हो गया, वो आपसे। दूसरा जो रीज़न बनता है कि वो आपसे कम्युनिकेट करने का कोशिश कर रही है, वो आपको कुछ बताना चाह रही है। हो सकता है कि कुछ कम्युनिकेशन के थ्रू कुछ सही बताए, या वो अगर बैड सोल होगी, वो इंसानी जो मर गया जिसकी सोल है वो इंसानी खराब होगा, तो फिर वो बैड सोल में काउंट होते हैं। तो वो फिर हो सकता है आपको परेशान करने के लिए कर रही हो। तो मुझे पता है भैया मेरा कुछ फिजिकली वो बिगाड़ नहीं पाएगी, मैं नॉर्मली सोया। आप जितने ज़्यादा सामने वाले को मौका दोगे इन्फ्लुएंस करने का, वो आपको इन्फ्लुएंस करेगा, चाहे नेगेटिव एनर्जी हो चाहे पॉजिटिव एनर्जी हो। एट द टाइम आप वहाँ पर ध्यान देना छोड़ दोगे, कुछ नहीं होने वाला। मेरे को ध्यान देने ही नहीं भैया, मैं अगर उस पर ध्यान दे दिया, मेरे को वो एनर्जी वर्क ही नहीं करने देगी उस फैक्ट्री पर। पहला चीज़ ये हुआ। दूसरे दिन सुबह होते साथ मैंने मीटिंग रखा यार कि सब जितने आपके एम्प्लॉय सबको बुला लो आप यहाँ पर। फिर धीरे धीरे सब ने कुछ कुछ अपना एक्सपीरियंस धीरे धीरे बताना चालू किया कि ये आता हूँ। अब जो वहाँ का जो मेन मेरा क्लाइंट थे, जो मेन वहाँ के ओनर है, वो ये बोलते हैं कि वो हफ्ते में 3 दिन फैक्ट्री आते हैं। वो बोलते हैं कि जब जब मैं फैक्ट्री विजिट करके घर जाता हूँ उस दिन मेरे घर में लड़ाई होनी ही होनी है। अच्छा, डेफिनेट वो 100, मतलब आप समझ रहे हो, अभी तक ये चीज़ नहीं बोल रहे, तो वो ये चीज़ बोल दी कि लड़ाई होनी होनी है। इसका मतलब आप एक चीज़ समझिए कि वो एनर्जी उनको इम्बैलेंस कर रही है। देखो सारा खेल बैलेंसिंग का है। हम अभी इतने अच्छे से अभी बातचीत कर रहे हैं, सुन रहे हैं, क्यों? हमारी एनर्जी बैलेंस है पूरी की पूरी। इस रूम का ऑरा अच्छा बैलेंस्ड है, वहाँ का ऑरा ही बैलेंस नहीं। इवन मैं, मतलब लड़ाई नहीं, बट मेरा मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने एक दिन एक्स्ट्रा लिया खुद के मन को शांत करने के लिए, क्योंकि वो एनर्जी कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है, चाहे कोई भी इंसान हो। ठीक है। फिर उसके बाद वाला जो केस था, वहीं उसी फैक्ट्री में सेकेंड नाइट का बात है। वहाँ शेड लगे हुए होते हैं फैक्ट्रीज में, आपने देखा होगा। उनका जो ऑफिस था, ऑफिस के ऊपर पक्की छत बनी हुई थी। तो उस दिन मेरा क्या इंसाइट आती है यार कि अब ये काम कर दो। जब मैंने इसके पहले वाले में बताया था ना, जो इंसान मेडिटेट करता है वो उसकी इंसाइट बहुत प्रॉपर रहती है, ऑटोमेटिक मैसेज आता है यूनिवर्स का या जो भी डिवाइन कह लीजिए। मेरे को लगा कि उस छत में एक बार जाना चाहिए, पता नहीं क्यों लगा। मैं वहाँ पर छत में गया, कुछ सेकंड के लिए, 2 या 3 सेकंड के लिए मैंने दरवाज़ा खोला। वो चीज़ मेरे को सामने, मतलब जो चीज़ मैंने आपको बताई थी ना कि कॉल पे मेरे को फील हुआ है, एक इंटेंट आई की, वाइट कलर की, एक मिडिल एज की, वो चीज़ बैक से मैंने देखा। फेस वगैरह नहीं देख पाया मैं। अच्छा, ये सुनने में शायद आप लोग को थोड़ा वो लग रहा होगा। और कुछ सेकंड के लिए, कुछ मतलब वो एज अ काइंड ऑफ कोई नॉर्मल इंसान होगा तो एक हेलुसिनेशन समझेगा। मतलब वो भी एक प्रॉपर ह्यूमन बॉडी नहीं है, वो भी आपने एज एनर्जी, आकृति जिसे कहते हैं, एक स्ट्रक्चर दिखे, एक एनर्जी सामने दिखी, फील तो अभी तक फील हो रही थी, वो सामने दिखी एक चीज। अब जाहिर सी बात है यार, वो कुछ कहना चाह रही है आपसे। जब इतना आपको बार बार, अगर कोई अभी तक, क्योंकि कोई आकृति किसी को दिखी नहीं, आप चीजें कनेक्ट करिए ना भाई। मेरे कोई कॉल में वो इंसाइट क्यों है, जो इंसाइट है वो चीज सामने क्यों दिख गई, कुछ कम्युनिकेट करना चाह रही है। फिर वहाँ पर हमने जस्ट उनका जो ऑफिस था, ज़्यादा बड़ा ऑफिस नहीं था, छोटा सा ही ऑफिस था, 120 स्क्वायर फीट के आसपास का ऑफिस होगा। वो ऑफिस को पता नहीं मेरा क्या मन हुआ, मैंने सारी जोन ट्रीट कर दी वहाँ पर, बट मेरा एक जगह कहीं ध्यान अटका हुआ था कि ये यहाँ कुछ गड़बड़ है। वहाँ पर जब हमने खुदाई करवाई फिर उनसे, मतलब लेबर को बुला के पूरा वहाँ पर खुदाई कराई, तो वहाँ पर जैसे कि पुराने ज़माने में शमशान हुआ करते थे ना, कि बॉडी को जस्ट गाड़ दिए और वो लगा दिए एक ऐसा टाइप का, वो पूरा निकला। देखिए कुछ चीज़ें होती है ना जो वाकई में बिलीव करनी चाहिए, है ना, और खुद के अपलिफ्टमेंट के लिए तो करनी चाहिए यार। अगर मेरे वहाँ कुछ करने से वो इंसान 100 करोड़ कमा रहा है, तो अगर 1000 करोड़ में पहुँच जाए तो क्या है, कर सकता है। वहाँ पर ट्रीट किया गया पूरा, वहाँ पर फिर पुलिस वगैरह को भी इन्फॉर्म किया गया, क्योंकि देखिए यार वह ह्यूमन हड्डी निकली, बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले हो गया, वैसे वो लोग अब यार देखे जितने भी फैक्ट्रीज या इवन हो सकता है जहाँ घर हमारा भी बना हो, ये 500-600 साल पहले यहाँ गाड़े होंगे, कोई इशू नहीं, बट वहाँ पर वो ट्रीट नहीं हो पाई। हो सकता है, जैसे कहते हैं ना, आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि मुक्ति नहीं मिल पाई, हो सकता है चांसेस हो रहे होंगे। फिर वहाँ उसे ट्रीट किया गया, वास्तु विधि पूरी की गई, कंप्लीट पूरा फैक्ट्री का वास्तु किया गया।
और मुश्किल से 1-1.5 महीना हुआ होगा, अभी 1 महीना हार्डली पहले का बात होगा, उनका सेल बढ़ गया, जो पूरा गिर रहा था वो सेल मतलब बहुत सॉलिड बढ़ा। मेरे को भी उन्होंने शर्ट भेजा, 2-3 शर्ट, मतलब कपड़े मैन्युफैक्चरिंग की थी उनकी, कपड़े। हाँ बताइए। मैं कह रहा हूँ कि नोएडा में कौन सी एरिया की बात है ये? यार ये एरिया तो उतना मेरे को पता नहीं एक्चुअली। ये 61 है ना, नोएडा 61 सेक्टर, इसके पहले वाले जो मेट्रो है वहाँ से उन्होंने मुझे कहीं बड़ा दूर लेके गए थे, मैं रास्ता याद रखता नहीं होता, मतलब करीबन होगा आधा पौन घंटे का रास्ता होगा। तो ये एक केस था। अब इससे भी सॉलिड केस एक जो हुआ, ये थोड़ा कुछ टाइम पहले की बात है, 6-7 महीने पहले की बात है, कमर्शियल केस में भी ये आता है। उस पर ये हुआ था, उस पर तो डेंजरस भी कह सकते हो, डिस्टर्बिंग कह सकते हो, डेंजरस। ये कहाँ का किस्सा भाई? ये है जयपुर का, ये वाला जयपुर में जगह का नाम सोडाला करके एक जगह है, वहाँ उनके ओनर रहते हैं, वो भी ऐसे कुछ दूर लेके गए थे, जगह का नाम फिर निकल गया ध्यान से। जयपुर का ही है, वो भी इंडस्ट्रियल एरिया का ही है जयपुर का ये केस। 7-8 महीने पहले का, अभी का केस नहीं है ये, बट अभी उनका जो पोजीशन है इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये वाला केस। उनकी भी मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, उनके में प्रॉब्लम ये आ रहा था, प्रॉब्लम नहीं था एक्चुअली, उनके बहुत बड़ा एरिया था, बहुत बड़ा एरिया था, मतलब कम से कम नई में भी ना 20 से 25 एकड़ का प्लॉट होगा वो, ठीक है। अब वहाँ पर ये था कि उसी प्लॉट में उनका एक साइड में उनका घर, रहने का घर था, मतलब कोठी टाइप की होती है, पंजाब हरियाणा साइड कोठी बोलते हैं उस चीज़ को, कोठी होती है। उसी के साइड में उन लोगों ने डेरा क्रिएट कर रखा था, मतलब वो लोग रहने वाले पंजाब साइड के ही है, यहाँ के बस गए, तो डेरा मतलब समझ गए ना, एक रिलीजियस प्लेस होता है, वो क्रिएट कर रखा था, मतलब सारे चीज़ें एक ज़मीन पे ही थे। हुआ ये था कि उनके माताजी को किसी ने कहा या क्या हुआ पता नहीं, वो पुराना केस मैंने उनसे ज़्यादा पूछा नहीं, माताजी से एनर्जी मैच नहीं कर पा रही थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस पर ज़्यादा मैंने बातचीत नहीं किया। उनकी माताजी को किसी ने कहा था कि आप यहाँ पर डेरा स्टार्ट करो, यहाँ पर आप मतलब जो भी जैसे अपन हिंदुज़म में वे कहते हैं कथा वाचक या कथा सुनाना, वो चीज़ स्टार्ट करो। उन्होंने वहाँ पर स्टार्ट की थी, 3 एक्टिविटी वहाँ पर हो रही थी उस जगह पे। पहले बात तो एक साइड, खैर नो डाउट प्लॉट बहुत बड़ा था, बट द थिंग इज़ दैट कि वहाँ वो रह भी रहे थे, उसके बीच में उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी थी, और उसके आगे जो था मतलब वो डेरा वाला जो सिस्टम था वो चल रहा था। तो वो एक्चुअली जो वो माता जी है जिनका डेरा, उनके फ्रेंड का जो बेटा है वो मेरा फ्रेंड है, तो उनके थ्रू उनसे कनेक्ट हुए हम, ऐसे ऐसे करके गए। तो वहाँ ये सीन था कि उनके मदर को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आने लग गई थी, उनके घर में हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ आने लग गई थी, जबकि ये कह रहे थे कि डेरा के पहले उनको कोई हेल्थ इश्यूज़ ही नहीं थी। तो मतलब इतनी फिट लेडी को अचानक से एक हेल्थ इश्यूज़ आने लगे, और हेल्थ इश्यूज़ भी अच्छे खासे मेजर, मतलब इट्स लाइक दैट कि कैंसर वैंसर टाइप के जो ब्रेस्ट कैंसर का वो होता है ना प्रॉब्लम, वो आने लग गया था उन्हें। और नॉट ओनली कैंसर से रिलेटेड उनकी पूरी हेल्थ ख़राब रहने लग गई थी, ये पहला प्रॉब्लम था। दूसरा प्रॉब्लम कि उनके घर के 2 बच्चे 3-4 बार घर छोड़ के भाग गए थे, नो डाउट वापस आ जाते थे, बट कलेश लगा, अब घर छोड़ के भाग रहे हैं मतलब कुछ कलेश हो रहा है तभी भाग रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो मेरे फ्रेंड के तो उनसे कनेक्ट हुआ मैं, तो फिर पहले तो फ़ोन पे ही बात हुई, फिर वो लोग विज़िट करने के लिए बुलाया, तो मैं विज़िट किया। ये बच्चे छोड़ के गए वाला बात उन्होंने मुझे नहीं बताया था, ये मैंने उनसे पूछा तो मुझे पता चला। एट द टाइम मैं एंटर किया वहाँ पर, मैंने उनसे सामने पूछ लिया कि यहाँ से कोई घर छोड़ के भागा है क्या, तो उन्होंने सामने से कहा कि 2 बच्चे हैं हमारे, दोनों छोड़ के 2-3 बार भाग। और आपने क्या चीज़ नोटिस की तो आपको ये मालूम पड़ा क्या? आपने वास्तु में क्या देखा, कुछ बताओ ना। देखो हर चीज़ वास्तु से मैं नहीं देखता, ऐसा आई टोल्ड यू कि मेरा कोर तंत्र रहा है। बट आपके इस क्वेश्चन का मैं जवाब दे दूं कि वहाँ जो भागने वाली बात है वो मैंने एंट्री गेट देख के देखी थी, ठीक है। कई गेट्स ऐसे रहते हैं जैसे जिसका E1 E2 का गेट रहेगा, ईस्ट डायरेक्शन में प्रॉपर ईस्ट बीच में रहता है, उससे थोड़ा सा लेफ्ट साइड टिल्ट होकर तो E1 और E2 आता है, मतलब वो गेट्स एक्चुअली ईस्ट का ही पार्ट है। वहाँ पर अगर किसी का गेट आ जाता है ना, उस घर का इंसान कभी ना कभी घर छोड़ के भागेगा, भले 5 किलोमीटर बाद जाके वापस आ जाए, बट वो कलेश की वजह से घर छोड़ के भागेगा ही, डन है, गारंटी है 101%। फजीता होएगा ही होएगा, होगा ही होगा यार, देखो उससे डिनाई कर ही नहीं सकते ना, जो चीज़ अभी इस पर मैं चर्चा करूंगा आगे, बट डिनाई आप कर ही नहीं सकते। आप ऑफ द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं ये चीज़, एज आई टोल्ड यू कि हर चीज़ वास्तु पे काउंट नहीं होता है, बट द थिंग इज़ दैट कि मैं घर के खिड़की दरवाजे के शेप्स देख के ये बता सकता हूँ कि उस घर में कितने बच्चे हैं, कितने लड़की हैं, या क्या होने वाला है आगे अच्छा चाइल्ड बर्थ में। मतलब लड़की लड़का को मैं बिल्कुल डिनाई कर रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन पूछते हैं बिल्कुल वो इंसान ही नहीं है ना, कि लड़के वो बकवास चीज़ें हैं, बट मैं नॉर्मल ऑफ द रिकॉर्ड ये चीज़ बोल रहा हूँ कि वो चीज़ पता चल जाती है। तो हर चीज़ वास्तु में काउंट नहीं होता है, ये वास्तु का पार्ट नहीं है एक्चुअली। बट एनीवेज वापस आते हैं, तो उनको जब मैंने गए उनके यहाँ, तो बहुत कला, सोचिए मेरे सामने कला कलेश हो जा रहा है, माता जी और उनके बेटे जी में लड़ाई, मतलब ऊंची आवाज़ में। तो मैं वहाँ से उठ के जा रहा हूँ, बोला कि चलिए ब्रदर बाद में आएंगे, बोले नहीं नहीं सर बैठिए, हम ऐसी ऊंची आवाज़ में ही बात करते हैं, मतलब आए दिन ऐसे करके। वास्तु इशू बहुत ज़्यादा थे। अब अगर आते हैं यहाँ पर, वहाँ का प्रेत का इशू था एक्चुअली।
प्रेत का इशू वो लोग नहीं समझ पाए थे। मैं मतलब अब आते हैं, मैंने उनका पहले घर ट्रीट किया जहाँ पर रहते हैं उन्हें, मैंने हर चीज़ को डिवाइड किया। सबसे पहली बात तो देखिए, एक जगह पर 10 एक्टिविटी नहीं हो सकती है। अगर यहाँ पर हम आज बैठ के शूट कर रहे हैं तो यहाँ बैठ के कोई खाना खाएगा, या तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे या खाना खाने वाला डिस्टर्ब हो जाएगा। तो एक जगह पे कभी भी मतलब एक प्रॉपर मैंने अलग किया, पर रहने के जगह को पूरा वो कट ऑफ किया, वो वास्तु का पार्ट आ जाता है। उनका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी उसको अलग किया। अब प्रॉब्लम उनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ये आ रही थी ना कि पूरी उनकी सेल्स गिर गई थी, पूरी की पूरी सेल्स गिर गई थी। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये हालत आ गया था कि उन्होंने जो मेरी फीस दी वो भी कहीं से, ये उन्होंने बाद में खैर मुझे बताया कि मार्केट से किसी से लोन पे लेके मुझे दिया। अच्छा। आप समझ जाइए कि स्थिति उनकी कितनी बुरी थी। मतलब जिसके पास 20 एकड़ प्लॉट है उसका अगर ये स्थिति आ रहा है तो समझ रहे हो कि क्या हालत हो सकता है। उधार लेके दे। हाँ, तो ये स्थिति थी। प्लस मैंने लाइन से मैं ट्रीट करते आ रहा हूँ, एज आई टोल्ड यू। घर मैंने ट्रीट किया, सही किया, कोई इशू नहीं था वहाँ पर, सही कर दिया। जो छोटे मोटे कुछ डायरेक्शन जैसे एंट्री गेट के जो घर छोड़ने वाले इश्यूज थे, डिस्प्यूट्स वाले इशू थे, वो सॉर्ट आउट किए, वो वास्तु का पार्ट आ गया। मैंने उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को जब ट्रीट करने गया ना तो कर रहा था, लेकिन मेरा मन में मैं कभी भी, मेरे क्लाइंट जानते हैं कि मैं अगर विजिट करता हूँ तो हो सकता है मैं 15 मिनट में भी काम कर जाऊँ और वो वर्क कर जाता है, हो सकता है मेरे को 4-5 घंटे भी लग जाए। वहाँ मेरा मन में संतुष्टि नहीं आ रही थी। मैं कर रहा था ट्रीट, बट वो जो कहता है ना सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलना, वो नहीं मिल पा रहा था। और अभी तक मेरे को प्रेत वेत की एनर्जी का भी कोई फील नहीं हुआ था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अपन नॉर्मल सोच के एट द टाइम मैंने वो ट्रीट करके डेरे साइड गए। मैं डेरे साइड बढ़ा कि मेरे को एक उनकी माता जी ने स्टॉप कर दिया मुझे, और उनकी माता जी और मेरा वैसे पता नहीं बना ही नहीं, उस दिन भी नहीं बन रहा था। वो हर चीज़ में मेरे को एक मतलब एक्चुअली उनकी माता जी की गलती नहीं है, वो स्टॉप नहीं कर रही ना, उनका घर उनका एरिया स्टॉप करवा रहे हैं उनसे। कोई भी गलत जोन चाहेगा ही नहीं कि उसे कोई ठीक कर दे, वो एनर्जी काम ही नहीं करने देगी आपको। उनकी माता जी ने स्टॉप किया, बट फिर उनके बेटे ने जैसे तैसे करके कन्विंस किया, मैंने भी कन्विंस किया नॉर्मली बात करके, बोले ठीक है कर लो। वहाँ पर डेरे का जो एरिया था, मतलब उनका एक प्रॉपर एक रूम था जो बंद रहता था। मैं वहाँ पर पूरा ट्रीट कर लिया, मेरे को वो रूम में ट्रीट करने नहीं दिया जा रहा था। मतलब माता जी स्टॉप कर रही थी, नहीं तुम मेरे हर चीज़, अब वो देखो हर चीज़, अब वो उस जन के पीपल को आप अपने थॉट से नहीं कर पाओगे। एट द एंड उन्होंने कुछ बहाने से अपनी माता जी को बाहर लेके गया। मैं बोला ये रूम में तो मैं काम करूँगा। 5 अटेम्प्ट मारे उस रूम में मैंने काम करने के लिए, मैं अटेम्प्ट फेल गया मेरा। कभी कुछ हो जा रहा है, कभी दरवाज़ा का लॉक नहीं खुल रहा है, चाबी नहीं मिली। पहली बात तो वो एक नेचुरल, चलिए चाबी या तो छुपा दिए होंगे, कुछ हो गए, ये सब अटेम्प्ट में काउंट होते हैं ना, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल साइन है। अपन इसे नॉर्मल समझ जाते रहे, चाबी नहीं मिली, बट हर बार कुछ टोका टाकी हो रही है। ताला बहुत छोटा सा था, वो ताला बड़े पत्थर से भी, बोल्डर पत्थर से नहीं टूट रहा था। दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट, ताला टूटा, दरवाजा 3 लोग धक्का मारे तो खुला है। ये नॉर्मल इंसान नहीं समझ पाएगा, बट ये एक यूनिवर्सल साइंस होते हैं। ठीक है, एक साइन दे रहा है यूनिवर्स आपको कि क्या कैसे क्या। वो 5 अटेम्प्ट किए, 5 फेल हो गए, ले दे के एट द एंड मैंने बोला कि भैया अटेम्प्ट से काम नहीं होगा। फिर वो किसी, एक्चुअली उन्होंने पीर का एक डेरा टाइप का जो बनाया था, उनकी माता जी ने किसी को कहा था कि ये बाबे को तुम पूजो, ऐसा ऐसा करके, और वो करती भी थी। ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। मैंने वहाँ पर ये समझ गया कि भैया कोई बाबे का स्थल है ही नहीं। पहली बात तो अगेन इनसाइड काम करने चालू हो गए। मैं बोला कि अटेम्प्ट करूँगा, फेल जाएगा। अगर दरवाज़ा घुस के मैं काम भी कर लेता हूँ तो वो फेल होगा। फिर वहाँ पर मैंने परमिशन ली वहाँ की एनर्जी से, और वहाँ पर वो पीर कोई था ही नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वहाँ पर एक फीमेल एनर्जी थी। अच्छा, परमिशन कैसे लिया आपने? मतलब वो वास्तु का पार्ट नहीं है, बट वो तंत्र का पार्ट है आपकी स्किल का। तांत्रिक वास्तु होता है एक, उसके आगे डिस्कशन करेंगे। बट वो एक परमिशन ली जाती है एक एनर्जी से, भैया आप, अगर मैं यहाँ पर आया हूँ तो हम लोग पहले डिस्कशन किए कि हाँ इस तारीख को आएंगे, हम आज शूट करते हैं। मतलब वो इनडायरेक्टली एक दूसरे से हमने परमिशन ही ली, आपने भी हाँ इस तारीख को आप फ्री रहोगे क्या, ऐसे ऐसे करके। तो वैसे एनर्जी के अगर आप खिलाफ कुछ काम करोगे ना, वो एनर्जी काम ही नहीं करने देगी आपको। तो उसे ना एक परमिशन लेनी, किसी भी चीज़ से अगर आप एक प्रॉपर वे में जाओगे तो वो चीज़ वर्क आपका 100% होगा। उस एनर्जी से परमिशन ली। मैं आगे डिस्कशन करूँगा कि ये परमिशन जो मैं कह रहा हूँ उसको थोड़ा डिफ़ाइन करूँगा, बट इससे पहले अपन क्लियर कर देते हैं। वो परमिशन से फिर मैंने वहाँ पर वर्क स्टार्ट किया। आप मानोगे नहीं, 1.5 से 2 घंटे लग गए। मैं वहाँ की एनर्जी नहीं समझ पा रहा था, इतनी ट्रिकी थी वहाँ पर एनर्जी। एज आई टोल्ड यू कि जो जोन डेड रहेगा वो जोन आपको काम करने देगा ही नहीं, चाहे आप लाखों कोशिश क्यों ना कर लो। मैंने बताया स्टार्टिंग से तो अटेम्प्ट फेल हो रहे, फिजिकल अटेम्प्ट फेल हो रहे हैं। ले दे के मैंने वहाँ पर काम स्टार्ट किया तो वो चीज़ हो ही नहीं पा रहे हैं वहाँ पर। उसके बाद भी फिर ले दे के मैंने किया वहाँ पर, फिर देवता फील्ड वगैरह को उजागर। एक्चुअली द थिंग इज दैट वहाँ प्रॉब्लम ये था कि रूम ज़्यादा बड़ा नहीं था, बहुत छोटा रूम था, लेकिन वो डेड जोन था पूरा। क्यों डेड जोन था पता है? कि वो रूम वो कभी खोलते ही नहीं थे।
जिस दिन से उन्हें ये कह दिया गया था पीर का स्थल है यहाँ पर ये कर दो, वो रूम उन्होंने बंद करके पता नहीं क्या सोच के बंद किया था। ये चीज़ कमर्शियल वास्तु, इंडस्ट्रियल वास्तु, चाहे रेसिडेंशियल वास्तु बहुत मायने रखती है। हमें किसी भी जोन को डेड नहीं करना है। कोई भी जोन डेड तब हो जाता है जब वहाँ पर हम लॉक कर देते हैं। पर वहाँ जैसे वो पीर का भी स्थल है तो उसको मैं आ रहा हूँ उसकी करते तो होंगे ना कुछ पूजा वगैरह। उस पे आ रहा हूँ मैं, उस पे आ रहा हूँ। वो जोन डेड था, ठीक है। पहली बात तो कोई पीर का मतलब कोई बाबे का प्लेस नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पता नहीं उन्होंने किसने कह दिया था, उन्होंने माता जी को कुछ कि ये बाबा को पूजो, ऐसा वैसा करो। बाबा की कोई भी एनर्जी वहाँ पर थी नहीं। अब वहाँ पर प्रॉब्लम ये आई थी कि जिस जगह उनका बाय डिफ़ॉल्ट वो रूम था, वो जोन बहुत गलत जोन था, ठीक है। वास्तु के हिसाब से वहाँ की एनर्जी हो सकता है कभी वो जो चीज़ हुई, जो एनर्जी फीमेल एक एनर्जी थी, वो वहाँ एनर्जी उसी का वास था। अब ये जिनको पूज रहे थे बाबा बोल के पूजवा जा रही थी, वो एनर्जी इवोक्ड हो गई थी। हेल्थ इश्यूज़ का रीज़न भी यही था, फैमिली डिस्प्यूट्स का भी रीज़न ये था, क्योंकि उनके फैमिली के कई लोग उस डेरा में आना जाना करते थे। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जो उनका सेल्स डाउन हो चुका था वो इसलिए हो रहा था क्योंकि उनका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था वो डेरे से पूरा जुड़ा हुआ था। अच्छा, वो एरिया अगर डेड हो जाता है तो वो एरिया, बाकी कहते हैं ना कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर जाती है। डेड जोन बहुत छोटा था बट इतने टाइम से वो डेड था कि वहाँ की एनर्जी पूरी फैल चुकी थी और पूरा वो चीज़ हो जा रहा था। फिर वहाँ पर मैंने ट्रीट किया माता जी को, पूरा मैंने एक एक चीज़ समझाया कि ऐसा है वैसा है ये वो। उन्होंने एट द एंड माना वो बात। मैं बोला कि आप कुछ मत करो ना, बस 20 से 25 दिन मेरा बात मान के देख लो प्लीज़। उनका वो चीज़ ठीक हो गया। जो उनको एक डॉक्टर ने रिकमेंड कर रहे थे ऑपरेशंस के लिए, बहुत डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया। एट द एंड वो डॉक्टर बोला कि अब मेडिसिन से ही चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और फिर वो माता जी मेरा बात मानने लग गई। और इनका केस इसलिए डिस्कस मैंने किया कि आज जो है, आज वो बड़े बड़े मतलब रिलायंस और जियो जैसा कंपनी को अपना माल भेजते हैं। और लिटरली ये बात उन्होंने कही है कि सर अगर मैं कह दूं कभी गलती से किसी कंपनी को ना कि कभी मेरा कोई ऐसा आ गया है काम वाम, तो आज फैक्ट्री बंद रहेगी या कुछ रहेगी, तो अच्छे कंपनीज की हालत ख़राब हो जाती है। खासकर मैं अभी कुछ ऐसे हादसे हुए मेरे साथ अभी आने वाले टाइम पे, मैंने कहा अपने चैनल पे भी नहीं बताऊंगा भाई। अरे भाई साहब ये है कुछ भाइयों ये के है साथ भाई। ही जाके शेयर करेंगे। और भाई इतना ज़्यादा सीरियस और इतनी ज़्यादा अजीब अजीब चीज़ें हुई है ना, बड़ी है ना भाई, अजीब जर्नी रही है। जैसे कि एक नॉन बिलीवर से फिर बिलीव करना घोस्ट पे, कुछ एकदम से दिखना या फिर कुछ फील हो जाना, उसके बाद एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में घुसना, उसके बाद तंत्र में। भाई तंत्र में कैसे आ गए आप? अभी फ़िलहाल भाई कुछ ऐसा हुआ, अभी है ना काफ़ी ज़्यादा मैं तांत्रिकों के साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ। हाँ, आपका पता नहीं इंटरेस्ट बना होगा नहीं बना होगा, कभी तंत्र में बना कभी जानने का, जैसे आपने भी तांत्रिकों के साथ भाई पॉडकास्ट करे हैं। हमको ऑफ कोर्स मजा तो बहुत आता है सुनने में कि वो विद्या क्या चीज़ है, कैसे उसको तुम कैसे साधना सिद्ध कर है। सकते हो, साधना कैसे कर सकते क्या ये हो। चीज़ होती भी है नहीं होती। तो भाई मेरे अंदर ना क्यूरियोसिटी रहती है हमेशा ही कि जो ये बोल रहे हैं फिर ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है भी या नहीं करती है, तभी मज़ा आता है उस चीज़ को आगे बढ़ाने में या फिर उस चीज़ के साथ और ज़्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट करने में। सही बात है। तो भाई एक है ना, मेरे को एक बंदे उनका नाम नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि उन्होंने तो साफ साफ, मैंने उनको मतलब काफ़ी चीज़ें ऑफर करी पॉडकास्ट पे आने के लिए, लेकिन वो आए नहीं। अब मैं बताता हूँ, जो बहुत कम ऐसे बंदे हैं जिनके पास रियल सिद्धियाँ है ना, वो लोगों के सामने आके ऐसे बताते हैं। वो ऐसे ही रहेंगे नॉर्मल कपड़े पहन के, ना वो कुछ करेंगे ना कुछ, और वो ऐसी ऐसी सिद्धियाँ प्राप्त कर रखी है बंदों ने, आप सोच नहीं सकते। आपने एक मूवी देखी है क्रिश? हाँ, जब मूवी स्टार्ट होती है तो पता लगता है कि रोहित को काफ़ी साल तक उसने किडनैप करा हुआ था एक आदमी ने, और वो उसकी शक्तियों को गलत इस्तेमाल कर रहा था। यही है फैक्ट। इसलिए भाई जो रियल में जो साधनाएं करके बैठे हैं ना, वो किसी को नहीं पता होने देते कि मेरे पास क्या शक्तियाँ क्या सिद्धियाँ, वरना तो कोई भी उठा के उनको कुछ भी करा सकता है। यही मेरे को रीज़न दिया उस बंदे ने कि भाई मैं ऐसे सामने नहीं रहूँगा। तो मैंने मतलब मेरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट बना। मैंने कहा यार गुरुजी मेरे को बताओ, मैं किसी चीज़ एक कोई शक्ति की ना सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूँ। तो भाई उन्होंने मेरे से है ना कुछ फॉर्मेलिटीज़ करी। पहले तो वो मना ही करते रहे काफ़ी टाइम तक, फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा दिखाया उनको कि मैं सीरियस। कह रहे अगर देख ले, अगर तूने ढंग से नहीं करी तो इसी से मेरे पे भी बैकफायर हो सकती हैं। तो मैंने उनको सारा बताया। अब उन्होंने क्या करते हैं ना, ये आपको पूरी इनको कुंडली भेजनी पड़ती है, अपनी जन्म स्थान तिथि, उसके हिसाब से ही आप कोई एक सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके मन से आपने जो चाहा वो आप सिद्धि प्राप्त कर सकोगे। अच्छा। मैंने भाई उनको सारी फॉर्मेलिटीज़ भेजी। अब उन्होंने मेरे को है ना काफ़ी दिन बाद, 20-25 दिन बाद, ये हमारे टूर से है ना पहले की बातें हैं। ठीक है। अब मैंने काफ़ी ज़्यादा उनको भेजी तो उन्होंने मेरे को 2 मैसेज करे हुए, मैं आपको ये सारे स्क्रीनशॉट्स दे दूंगा, बस उनका नाम मत चलाना भाई, ठीक है। और उनका यूट्यूब पे चैनल भी था,
उन्होंने कभी फेस नहीं दिखाया, सिर्फ सिद्धियाँ ना लिखी हुई आती हैं, और व्यूज़ तो मतलब 200-300 ही आते हैं, कुछ ऐसा वो है नहीं, क्योंकि बंदों को ड्रामा पसंद है, बंदों को ये चीज़ें पसंद है, इसलिए। तो उन्होंने मेरे को मैसेज करा हुआ है कि भाई आपकी कुंडली, आपकी जो राशि है, आप इसके हिसाब से धन लक्ष्मी अक्षिणी या फिर किसी अप्सरा को आप सिद्ध कर सकते हो। तो भाई मैंने थोड़ा सा इनके बारे में रिसर्च किया कि क्या है क्या नहीं है। अप्सरा तो क्या है, अप्सरा आपको है ना, मतलब वो थोड़ा सा अलग डायरेक्शन है आपकी लाइफ में, है ना, बस कुछ मिलेगा नहीं उससे। अप्सरा का आप ऐसे यूज़ कर सकते हो अपनी लाइफ में, मतलब एक खिलौना है वो सिद्धि के अंदर। जैसे कि कोई आया सामने से, जितने भी ये एंटिटीज़ होते हैं इनकी बात बता रहा हूँ मैं, जैसे भी कोई आया तो आपके पास अगर अप्सरा है ना, तो वो आपको ये बता देगी कि भाई ये भी इस गाड़ी में आया है और ये खा के आया है, ये खा के आया, तो आप उसको ये बताओगे तो आप मतलब पावरफुल एक दिखने के लिए ना, वाह ये बंदे को क्या पता है यार, बस इतना ही। अगले बंदे का पता चल जाएगा, आपको बता देगी वो कि क्या सिस्टम। सारा बता देगी। तो वो इसीलिए है कि बस भाई अपने आप को थोड़ा सा वो दिखाने के लिए कि भाई मेरे को देखो सारी चीज़ें पता, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फ्यूचर कुछ नहीं, कोई एंटिटी फ्यूचर नहीं बता सकती। मैं बहुत डीप में चला गया भाई तंत्र में, ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा ना आपको तंत्र की आज। तो कोई भी जो एंटिटी है ना, वो तंत्र में ये नहीं बता सकती आपको फ्यूचर, वो सिर्फ एक खिलौने की तरह यूज़ कर सकते हो आप उनका, कि थोड़ा सा अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए, भाई इसके मन में क्या चल रहा है, इसके अंदर क्या चल रहा है, ये बता दूंगा मैं, ये कर दूंगा। तो भाई मैंने चुनी, मन की बातें बता सकती है वो अप्सरा। हाँ ठीक। मन की बातें तो आप भाई कि ये तेरे को धोखा देना चाह रहा है, आराम ये से तेरा दोस्त है। उसका भी बताऊंगा मैं कि वो नॉर्मल बंदे कैसे, अभी उसके बारे में बात करेंगे बड़ा। तो मैंने भाई चुनी धनलक्ष्मी अक्षिणी, मैंने कहा ये करते हैं। अब क्या है ना, ये एक ऐसी एंटिटी है कि आपकी लाइफ में ना धन नहीं रुकेगा उसको सिद्ध करने के बाद। होगा क्या, ग्रह नक्षत्र ऐसे बनते चले जाएंगे कि आपकी लाइफ में जो पॉसिबिलिटीज़ है ना पैसे आने की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अब जैसे कि मैं आपसे मिला, आपने मेरा काम चल रहा है कॉर्बेट में, आपने मेरे को बताया यार दीपक वहाँ पे ना तो अपना डीएम है या फिर कोई ये सीएम है, मेरे जानकार है, ये सब मैं तेरी और ये चीज़ें सस्ती करा दूंगा, इसमें डील करा दूंगा ऐसे। तो वो एक संजोग बनते चले जाते हैं, पैसे आते चले मतलब जाएंगे। ऐसा कुछ मैजिक नहीं हो जाएगा आपके, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम आपके सुबह लिए उठ- चीजें ना, आसान ना, हो ना। जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि सुबह उठे तक के नीचे हाथ हमारे 10,000 आ रहा है भाई चला। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। काम करने जा रहे हो तो वो बन जाएगा। हाँ, ये काम करोगे तो आप ये होता चला जाएगा। जैसे कि अभी भाई हम ये शूट कर रहे हैं, 10 मिलियन पहुंच जाए, 20 मिलियन पहुंच जाए, वो काम काम पे डिपेंड है। बनेगा। हाँ। ठीक है। तो मैंने कहा भाई ये करते हैं। तो उसने मेरे को पूरी विधियाँ बताई और मेरे को बोला कि भाई मैं ना एक माला जप के दूंगा। ये माला जप के देते हैं आपको, वो माला ही है सारी पावर, मंत्र, वाइब्रेशंस, इसके बारे में बात करेंगे बहुत डीप है। तो उन्होंने माला जप के दी और बंदे ने मात्र मेरे से 1100 रुपये लिए भाई। मुझे लगा पता नहीं अभी बोलेगा 1 लाख 11 लाख, यहीं से पता लग जाता है। बंदे ने 21 दिन माला जपी है और 1100 रुपये लिए मेरे से, और वो देने होते हैं, वो दक्षिणा है। आप फ्री में किसी की टाइम या फिर किसी की एनर्जी नहीं ले सकते। नहीं ले सकते, वो वेस्ट है। तो 1100 रुपये भाई मैंने उनको दे दिए। अब वो फ़ोन पे ज़्यादा मेरे से बातें करते नहीं थे, फ़ोन पे उनका एक शिष्य बातें करता था मेरे से हमेशा, ठीक है। और वो मेरे को बड़े बड़े मैसेजेस मेल्स में सारी चीज़ें शुद्ध हिंदी में लिख के भेज रहा है। अब मैंने देखा भाई, उन्होंने मेरे को है ना बताया कि 51 दिन तक ना तेरे को ये सारी चीज़ें करनी है। वो चीजें बता सकते हो आप क्या क्या करना था? भाई वो यही था कि मेरे को एक टाइम पे साधना में बैठना था, उस माला का एक टाइम तक जाप करना था, पूरी माला कंप्लीट पूरी माला का। ठीक है। एक मंत्र दिया था आपको? एक मंत्र दिया था, वो मंत्र सिद्ध होता है, वो गुरु ही दे सकता है, बिना गुरु के मंत्र आप सिद्ध नहीं करवा सकते। और वो दिन में एक बार करना है या 3 टाइम या 4 टाइम? एक टाइम सुबह। हाँ। तो भाई अब उन्होंने मेरे को बोला कि ऐसा भी हो सकता है कि तेरे को कोई चीज़ ना रोकने की कोशिश करे, लेकिन है ना ध्यान, फोकस। सबसे पहली बात तो है ना भाई, कई दिन तक ना शुरू के 10-11 दिन थॉट्स पे कंट्रोल नहीं हुआ, और होगा भी नहीं। ये जो नया बंदा एकदम से मेडिटेशन थोड़ी कर सकता है, सीधियाँ थोड़ी कर सकता है, शून्य करना होता दिमाग को, थॉट फ्री। वो तो हो ही नहीं सकता। अभी भी हम आपस में बातें कर रहे हैं, दिमाग में भी 100 चीज़ें चल रही हैं। तो भाई मेरे को बड़ी दिक्कत आई, कुछ ना कुछ गलत थॉट आए, कुछ
उल्टी सीधी चीज़ें, उल्टी सीधी। कुछ अंदाज़ा लगाया आपने? मैंने कहा यार ये तो सारा काम बन नहीं रहा। भाई बंदे ने ना मेरे को थॉट शून्य करने के लिए बोला कि तू विज्ञान भैरव तंत्र पढ़। अब भाई विज्ञान भैरव तंत्र, भाई तंत्र का सबसे बड़ा कोई अगर मतलब प्रमाण है ना इस दुनिया में तो वो विज्ञान भैरव तंत्र है। इसके बारे में भी हम थोड़ी देर में बात करेंगे डीप में, बस अभी इतना बता देता हूं विज्ञान भैरव तंत्र की शुरुआत कहां से हुई। एक दिन पार्वती है ना शिव से पूछती है कि तुम हो कौन। तो शिव ने बताया कि शिव है क्या, शून्य, तंत्र, मेडिटेशन, ध्यान, मतलब हमेशा आंख बंद करके बैठे रहते हो, क्या है सच्चाई क्या है। तो भगवान ने 112 विधियां बताई। भगवान ने डायरेक्ट आंसर नहीं दिया कि मैं कौन हूं क्या हूं। भगवान ने 112 विधियां बताई जिसके अंदर से कुछ ऐसी टेक्निक्स थी ना जिससे आप अपने आप को शून्य कर सकते हो। और अगर भाई ये चीज़ें सबको पता लगेगी ना, सबकी लाइफ चेंज हो जाएगी। विज्ञान भैरव तंत्र उसका नाम दिया गया। बुक्स आजकल तो ये बुक के नॉर्मल आती है, मैंने भाई वो पढ़ी चीज़ें। तो आप कैसे थोड़ा सा शून्य कर सकते हो, उसने मेरी काफ़ी हेल्प करी। और भाई इतनी चीज़ें सॉल्व हुई ना लाइफ की, आप सोच नहीं सकते। कुछ एक टेक्निक अगर आप बता सकते हो शून्य करने के लिए, आपने कौन सी अपनाई? तंत्र सेक्स। अरे ये क्या होता है? करेंगे भी भाई इस बारे में, ठीक है, आगे बात करेंगे कि ये टेक्निक ये आपको थॉट फ्री करने की टेक्निक है। बिल्कुल। ओके। अभी बहुत बंदों को लग रहा होगा सेक्स थॉट फ्री कैसे कर सकता है लोगों को, लेकिन ये लिखा हुआ है, ऑन रिकॉर्ड है विज्ञान भैरव तंत्र में। 112 में से 3 विधियां शिव ने पार्वती को बताई सेक्स की टेक्निक, मेडिटेशन में जाने की। भाई ये तो पहली बार सुन रहे हैं हम भी अपने पॉडकास्ट में। मैंने भी या फिर पहली बार कहीं पर भी ना कभी पढ़ा ना किसी के कहीं सुना, मतलब ये फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। तंत्र सेक्स तो एक दूसरे से लिंक भी नहीं होते, ये वर्ड्स इन इटसेल्फ ये बिल्कुल होते हैं भाई, आप गूगल करो अभी, बहुत सारी चीज़ें अभी आपको निकल के आएंगी। जैसे कि आप शॉक्ड हुए, ऐसे आज बहुत सारे बंदे शॉक्ड होंगे, क्योंकि तंत्र सेक्स को ना बहुत ज़्यादा ना बहुत मिसकंसेप्शन है। बहुत ज़्यादा अलग अलग बंदों ने ना अलग अलग धारणाएं बनाई हुई हैं, गलत, लस्ट, ये वो आज हम क्लियर करेंगे इसमें। क्योंकि तंत्र के थ्रू है ना आप बहुत चीज़ें अपनी लाइफ की बैलेंस कर सकते हो, बहुत चीज़ें देख सकते हो जो आप मतलब थॉट्स अपनी है ना बहुत ज़्यादा उसको बहुत बड़ा कर सकते हो। तो भाई अब मैंने थोड़ा बहुत सीखा कि कैसे हम शांत कर लें दिमाग को, शून्य कर लें थोड़ा बहुत। और भाई मेरे साथ ना अलग अलग चीज़ें होने लगी। अब मैं एक दिन बैठा, 21-22वें दिन की बात है, 51 दिन की सारी ये विधि थी कि आप 51 दिन बैठोगे तो आपको 51वां दिन था उस दिन मेरे को हवन करना था। और उसी दिन सारी गलती हुई, मैं चैट्स में दिखाऊंगा आपको। तो अब मैं बैठा 20वें-21वें दिन ना मैं बैठा हुआ हूँ और मेरे इधर से आवाज आती है प्स। मेरे को बताया गया था पहले ही कि भाई ऐसी कुछ चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, लेकिन आप आंख मत खोलना या फिर कुछ भी ऐसा। लेकिन भाई वो नेचुरल था, मैंने एकदम से आंख खुली और मैंने कहा पीछे कोई नहीं, साइड में तो कोई था ही नहीं, कमरे में मैं अकेला ही था। मैंने फिर आंख बंद करी भाई, फिर आवाज़ आई इधर से एकदम से ही। मैंने कहा भाई लफड़ा है कोई। और एकदम से ही ना यहाँ से फूंक मारने को ही स्टार्ट हुआ। फिर उसने यहाँ पर फूंक मारी, फिर आंखों पे, और मेरे को फील हो रही है प्रॉपर। और भाई एकदम से ना इरेक्शन शुरू हो गई, यानी अपने आप ही मेरे को फील हो रहा है। मतलब आप कुछ सोच ही नहीं रहे ऐसे चीज़ों के बारे में और इरेक्ट होना शुरू हो गया। और भाई वो मेरे को मैं देख रहा हूँ ये क्या हो रहा है। और भाई एकदम से ऐसा लगा कि आपके पास कोई है, इतनी पास, कुछ अलग ही फील होने लग गया। और भाई उसके बाद ना वो रोज होना शुरू हो गया, रोज साधना में रोज। भाई 10-12 दिन हो गए। अब क्या थे, मैंने गुरुजी से कोई बात करूं ना तो अब पता नहीं उनका पैटर्न क्या था, उनके रिप्लाई में एक हफ्ता लग जाता था। अच्छा, जैसे मैं उनको कोई चीज़ मेल कर रहा हूँ कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है गुरुजी, ये प्रॉब्लम हो रही है, तो हफ्ता भर लग जाता है। हफ्ते भर मेरे साथ वो चीज़ें होती चली गई और भाई मैं बिल्कुल भी बैठ ही ना पाऊँ। अब आपके साथ सोचो ना हो जाए। अब भाई हफ्ता 10 दिन हो गए ये चीज़ें होते हुए। मैंने कहा भाई ये अलग चीज़ें हो रही हैं। और मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे मेन इसका
51 दिन तक आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना है। तो मेन पर्पस किसी का था कि ब्रह्मचार्य का पालन ना हो पाए, ठीक है। और वैसे भी नॉनवेज तो मैं काफ़ी टाइम से छोड़ ही चुका हूँ, और ये भी रूल था इसमें कि आप ये सब चीज़ों का सेवन नहीं कर सकते। अब भाई एक दिन मैं लेटा सो रहा, और फिर से वही फूंक, अब ये बैठे हुए नहीं, लेटे हुए बेड पे मैं लेटा हुआ हूँ, सो रहा हूँ भाई, मेरे को साफ साफ फील हो रहा है मेरी चद्दर कोई ऐसे दबा रहा है। और एक होता ना जैसे स्लीप पैरालिसिस, कि मेरे को सब पता है लेकिन मैं उठ नहीं पा रहा, और भाई मेरे को फील हो रहा है मतलब, और एकदम से ना मेरे को थोड़ी देर बाद वही दोबारा फूंक और फिर से इरेक्शन शुरू। और भाई मैं कोने में देखता हूँ शीशे में, एकदम से डार्क शेडो, एक काली परछाई कोई मुझे यूं देख रही है। भाई मैं खड़ा हुआ, एकदम से कमरे की सारी लाइटें ऑन करी मैंने भाई ये। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।